इसमें मजबूरी ये है कि व्यूज का चक्कर है, क्योंकि रात से खबर चल रही सबसे पहले जो शाहिद साहब ने ब्रेक की थी वो अपने मुफाद के लिए बैठी होती हैं कि वो बोटी फेंकेगा तो हम खाएंगी। दोनों पार्टियां पुलिस को ब्लेम कर रही हैं, मुख्तलिफ अफसरान शुरू से लेके अब तक। दुश्मनी से कभी किसी की फसल उगी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि लाहौर की एक बहुत बड़ी दुश्मनी जो दो ग्रुपों के दरमियान एक कई दहाइयों से चलती आ रही थी, उसमें बड़ी सनसनीखेज जो है ना वो खबर मिली कि तिफ़ी भट्ट जो बलाज टीपू के कत्ल केस में मरकजी मुलजम से उनको गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, उसी बात पर जो कल रात से एक खबर चली कि तिफ़ी भट्ट गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक सनसनीखेज खबर मिली है कि शायद इंकशाफ हुए हैं कि जो ना तिफ़ी भट्ट को लाहौर में लाया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या ऐसा है कि उनको लाहौर में लाया गया। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम भाईजान। सर, जैसा कि सुनने में आया है कि तिफ़ी भट्ट साहब को लाहौर में लाया गया, इसमें क्या कोई सदाकत है? इसमें मजबूरी ये है कि व्यूज का चक्कर है, क्योंकि रात से खबर चल रही सबसे पहले जो शाहिद साहब ने ब्रेक की थी तो उसके बाद फिर और बात थी कोई नहीं, फिर रसलान तबूरी साहब ने ब्रेक कर दी रियलिटी। तो अब फिर जाहिर है अपना अपना व्यूज लेने हैं, तो फिर इस तरह का थंबनेल लगेगा, इस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर व्यूज आएंगे, क्योंकि नई चीज चाहिए ना लोगों को। सब ने एक ही चीज है सबके पास। बिल्कुल कि भट्ट साहब पकड़े गए हैं, वो दुबई में गिरफ्तार है इंटरपोल के जरिए। खालिद वरिया इंस्पेक्टर हैं गुजरांवाला से जो वहाँ पे रेड करने गए, किसी और शख्स के लिए आगे उस फ्लैट पे भट्ट साहब मौजूद थे तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक जो चीज़ें चलती आ रही हैं कि हर बंदा व्यूज़ के लिए तो चल रहा है, लेकिन इसमें मुझे बताएं कि अगर उनको लाहौर नहीं लाया गया या वो दुबई के अंदर मौजूद नहीं है तो क्या कि इसमें कुछ ऐसा भी है कि उनको किसी और जगह पे रखा गया है? इस तरह से कुछ मुमकिन है कोई बात? बातें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मुमकिनात भी हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मेरी इत्तला है, अगर मंडे वाले दिन उनकी वहाँ की दुबई की अदालत की पिक आ जाए तो फिर तो सारे सवाल दम तोड़ देंगे। हाँ, तो ये आ जाएगी आपके पास। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस दुश्मनी के असरात जो है वो दोनों फैमिलीज पर पड़े हैं, लेकिन जो है भट्ट बरादरान है जो उनकी फैमिली का एक हिस्ट्री के बाद एक जो इनके तिफ़ी भट्ट साहब के बहनोई को कत्ल किया गया, जवेद भट्ट साहब को, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आमीन जी। जगह दी। और लेकिन उनका बहुत सारा नुकसान हुआ है ट्रकों वाला ग्रुप का। तो मुझे बताइएगा कि इस दुश्मनी में ऐसी क्या मतलब कि कबाहत थी कि आज तक इनकी सुलह नहीं हो पाई? जब दोनों घरों में ना लॉयल लोग ना हो, एक मैं मिसाल दूंगा बड़ी बेहुदा सी है, इसको को अपनी तरफ ना ले जाए। जी जी। कि साहब की जो दुकान होती है ना, उसके नीचे जो बिल्लियां बैठी होती है ना, क्योंकि बैठे और जानवर होते हैं लेकिन उनका नाम लूंगा तो गैर मजहब हो जाएगा। जी जी। वो उस कसाब की हिफाजत के लिए नहीं बैठी होती, वो अपने मुफाद के लिए बैठी होती हैं कि वो बोटी फेंकेगा तो हम खाएंगी। ठीक है, ठीक हो गया। बिल्कुल। तो इस तरह के जब लोग मुफाद परस्त आपके इर्द गिर्द होंगे तो वो आपका कोई भी लॉयल दोस्त आपका भला नहीं होने देगा। अच्छा, दोस्त तो दोस्त या जो चलते हैं वो तो शैतानियाँ करते ही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आपका या तो कहते हैं कोई जो आपका बड़ा करीबी दोस्त होगा वो दुश्मन होता है। इससे एहसन शाह की ही मिसाल ले लें, ठीक है, दोस्ती पे मिसाल इससे बड़ी तो और कोई हो ही नहीं इस वक्त फी ज़माना नहीं है। अब इसमें मुझे बताएं कि इसमें इनकी दुश्मनियां जितनी देर से चलती आ रही हैं कि कई दहाइयां गुजर गई हैं, कई जानें भी चली गई हैं, इसमें पुलिस का किरदार क्या रहा है? दोनों पार्टियां पुलिस को ब्लेम कर रही हैं, मुख्तलिफ अफसरान शुरू से लेके अब तक। वो किसी अफसर का नाम लेते हैं, वो किसी अफसर का अब भी नाम लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। पुलिस का जो डिपार्टमेंट है ना, इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसने दो पार्टियों को सुनना और समझना होता है, उनका सेटल डाउन कराना होता है। जब एक पार्टी के हक में फैसला होगा ना तो दूसरा ऑब्वियसली खिलाफ हो जाए। समझ गए? बिल्कुल, जिसको फेवर मिलेगी वो वो हक में होगा जी। हम अदालत से भी अगर हमारी मर्जी का फैसला है ना जी, तो फिर अदालत ठीक है। हमारी मर्जी का फैसला नहीं आएगा ना तो फिर हम अदालतों पे भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। अच्छा शाह साहब, मुझे बताएं कि इस जो दुश्मनी का आखिरकार एंड जो है, मतलब कि अभी कितना नुकसान हो चुका है इसका, अभी जो कोई गिरफ्तारी के वाले से तो बहुत सारी बातें हो भी गई, कोई ऐसी बात करें जो अवाम के लिए कोई रहनुमाई हो या कोई आने वाला वक्त कोई अच्छा है, तो इस दुश्मनी का एंड क्या देख रहे हैं आप? तकरीबन अड्डे वालों के बकौल 30 साल से हमारे ऊपर भाई पलवान पे कह रहे हैं कातलाना हमला हुआ, ये हुआ वो हुआ।
इसका एंड कत्ल गारत है। दुश्मनी से कभी किसी की फसल उगी है? कभी भी नहीं। दुश्मनी से तो फसलें तबाह होती हैं, बिल्कुल ऐसी है। फसलें भी तबाह होती हैं, नस्लें भी तबाह होती हैं, जैसा कि हो चुकी जो हो चुकी हैं। तो मैं दुआ दे सकता हूँ दोनों घरों को, क्योंकि अब नुकसान दोनों घरों का हो गया। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, पहले एक घर का था, अब दोनों घरों का हो गया। अब जावेद भट्ट साहब के मर्डर के बाद वो तमाम जो शूटर्स और दूसरे जिन जिन पे इल्जामात थे, झूठे या सच्चे, इसका फैसला अदालत ने करना जी। है, आप और मैं नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी। वो जब घर आके बैठेंगे ना, तो उनके केस क्लियर नहीं होंगे, उनको घर नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, पांबड़ ही उबलेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा शाह साहब, एक आखिरी बात करता चलूं कि जैसा कि कई मुल्जमान पकड़े गए और उनको उनके साथी छुड़ाने के लिए आ गए, और वो अपनी साथियों की जो फायरिंग से उनको जो है ना मार दिया गया या कत्ल हो गया। इसमें मुझे बताएं कि तिफी भट्ट साहब, एक ये केस इतना हाई प्रोफाइल हुआ है सिर्फ इन दो नामों की वजह से, गोगी भट्ट और तिफी भट्ट। तो मुझे बताएं कि क्या जो है ना वो तिफी भट्ट को भी साथी छुड़ाने के लिए आएंगे? एक तो वहाँ की कोर्ट जब तिफी भट्ट को हैंड ओवर करेगी ना, तो अंडरटेकिंग लेगी। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, 75 साल के इंसान को तो कोर्ट भी कुछ सख्त सजा नहीं देती। ठीक है। ठीक है, तो इनको क्या सख्त सजा मिलनी है? इनको अदालत के रूबरू, क्योंकि दूसरे ग्रुप को भी अदालत के रूबरू पेश किया गया, उसका फैसला भी अदालत ने किया। इन किसी के हक में किया, किसी के खिलाफ किया, लेकिन ये फैसला भी अदालतें ही करेंगी, मेरा एक अंदाजा है। ये नाज़रीन, आपने फुरकान शाह साहब जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आपने उनकी ज़ुबानी सुना कि जो भी सारे मामला थे, इनकी दुश्मनियाँ चली, जैसे जैसे जिसका किरदार रहा, अल्लाह इन सबको हदायत भी दे। और जो रही बात उनके इनकाउंटर की, तो वो भी उन्होंने बता दी कि 75 साल के जो एक शख्स के लिए, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न में आ जाते हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, उनको कोई ऐसी सवेर जो है वो सज़ा नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ आएँ तो उनकी दुश्मनियाँ अगर वो सुलह की तरफ जाती नज़र नहीं आती, और इसके अंदर जो एंड इनका नज़र आता है वो बुरा ही नज़र आता है। और इनकाउंटर की बात भी वो हो गई, कुछ भी इसमें नज़र नहीं आता। उनको कब पाकिस्तान लाया जाता है, कब उसको लाहौर में लाया जाता है, क्या इसमें नज़र आता है, जो भी कोई अपडेट मिलेंगे इसके साथ भी हम आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।